नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। और अभी तक आपके साथ जो भी कट ऑफ शेयर किया गया है वो डीवी के लिए शेयर किया गया है कि डीवी के लिए एक अनुमानित कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे फाइनल कट ऑफ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि फाइनल रूप से हमारा सिलेक्शन इस भर्ती में हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर चर्चा की जाएगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें, जो भी हाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपको बताई जा रही है या फिर अभ्यर्थी परेशान है जिनका 63 64 जिनके बन रहे हैं वो भी परेशान हैं, तो उन लोगों से यही कहना है कि आप लोग हाई कट ऑफ देखकर या फिर कहीं सुनकर परेशान बिल्कुल ना होइए। क्योंकि आपकी भर्ती में जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, ठीक है, और जितनी आपकी सीटें हैं, देखिए परीक्षा तो सभी अभ्यर्थियों ने दिया है। जिन्होंने बीएससी किया हुआ था वो भी परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिनका स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में 2 ईयर वो सब्जेक्ट थे, जो विशेष सब्जेक्ट मांगा गया था, वो अभ्यर्थी भी परीक्षा दिए हैं। ठीक है, फाइनल ईयर अगर रहा हो वो विषय तो भी, नहीं रहा हो तो भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें इस चीज़ को लेकर स्पष्टता नहीं थी, अभी तक नहीं है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि बीएससी वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे कि नहीं, या फिर शामिल हुए हैं कि नहीं। देखिए, हुए तो हैं, परीक्षा तो उन्होंने दी है, ठीक है, प्रवेश पत्र उनका जारी हुआ था, उन्होंने परीक्षा दे दी है। लेकिन डीवी के लिए उनका रिजल्ट जारी होगा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या फिर डीवी के लिए रिजल्ट जारी हो भी जाता है तो हो सकता है कि फाइनल रूप से उनको बाहर किया जाए। अगर जो नोटिफिकेशन है उसमें ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि बीएससी वाले अभ्यर्थी नहीं शामिल हो सकते हैं, तो उस स्थिति में बताया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अर्हता संबंधित जो मामला है, इसमें एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इसको पेचीदा मामला आप कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी समझ से परे हैं। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, जैसे कि 4 अभ्यर्थी होंगे या फिर किसी भी आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही देखेंगे होंगे। कोई कह रहा है कि 3 ईयर होगा तभी आप आगे प्रक्रिया में शामिल होंगे या भर्ती में शामिल हो सकेंगे, फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कोई कहेगा कि 2 ईयर है तब भी शामिल हो सकते हैं, कोई कहेगा बीएससी वाले बाहर हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति है अभी तक स्पष्ट नहीं है, और हमारे द्वारा भी अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, इस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा रही है कि बीएससी वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे। ठीक है, जब स्थिति ही स्पष्ट नहीं है तो कोई क्या बताएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर बीएससी वाले अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं, 2 ईयर जिनका स्नातक में विशेष विषय है वो भी शामिल हो जाते हैं, उस स्थिति में कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी हाई रहेगी, आप मान के चलिए 2 से 3 नंबर। लेकिन अगर इन सब अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है, जो आपके विज्ञापन में अस्पष्टता है अगर उसके साथ देखा जाए, तो फिर आपकी कट ऑफ जो है और भी ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, यानी कि जो पहले से आपने अनुमान लगाया था उससे और भी कम आ जाएगी। अगर बीएससी वाले अभ्यर्थियों या फिर 2 ईयर वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है तो थोड़ी सी हाई जाएगी, और अगर नहीं शामिल किया जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर शामिल किया जाता है थोड़ी सी हाई जाएगी, नहीं शामिल किया जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो और भी कम जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ को लेकर अगर बात करें तो आप लोग ये मान के चलिए, मैंने आपको जैसा कि 83 84 के आसपास बताया है डीवी के लिए कट ऑफ। आपने मेरी जितनी भी वीडियो देखी होगी, मैंने रिजल्ट से संबंधित भी जब भी वीडियो बनाया है तो उसमें एक बार मैंने ये चर्चा कर दी है कि जिनका 83 84 है, लगभग वो अपने आप को सेफ समझे आगे की प्रक्रिया को लेकर। लेकिन इस वीडियो में हम डीवी के लिए नहीं बल्कि फाइनल रूप से आप कितने नंबर आपके हैं तो आप अपने आप को आगे की प्रक्रिया के लिए सेफ समझ सकते हैं, इस विषय में बात करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये सूचना, ये जो कट ऑफ को लेकर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, लगभग उसी के आसपास हों। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपके नंबर यहाँ पर 56, ठीक है, 56 वाले जो हैं वो अपने आप को फाइनल रूप से मान सकते हैं कि फाइनल रूप से वो सेफ हैं इस भर्ती में। 56, ठीक है, 56। और डीवी के लिए जैसा मैंने बताया था 53 या फिर 54 के आसपास रहने के चांस हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनको जो है अनरिजर्व का 56 मैंने बताया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वहाँ से 2 नंबर आप कम कर लीजिए। एससी एसटी का
और भी कम रहेगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग आप मान के चलिए 52 के आसपास जो यहाँ पर होंगे एससी कैटेगरी वाले ना, उनका 52 के आसपास, और जो एसटी वाले होंगे वो लगभग मान के चलें 41 के आसपास, और पीएच का भी लगभग वही 41। तो फाइनल रूप से अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फाइनल रूप से आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस भर्ती में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो आपको कट ऑफ बताई गई है, एक अनुमानित कट ऑफ ये है। बिल्कुल आपकी सटीक कट ऑफ तो आपका ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। बाकी ये जो आपको कट ऑफ बताई गई है, लगभग लगभग उम्मीद है कि इसी के आसपास आपको फाइनल रूप से कट ऑफ देखने को मिले। और जो अर्हता संबंधित जो भी मामला है ना, उसमें समस्या है, अगर वो चीज़ें क्लियर होती कि नहीं केवल यही अभ्यर्थी शामिल हैं, या फिर जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है क्या वो सब लोग की डीवी कराई जाएगी, ये चीज़ें अगर स्पष्ट होती कि कितने लोग फाइनल रूप से हैं। वैसे तो ये तो आंकड़ा सबको मिला है, ये आंकड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपने देखा, ये जब आपका पेपर हो जाता है उसके बाद कि कितने अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हुए। ठीक है, अब रिजल्ट आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हैं, यानी कि किनका 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 रिजल्ट आया है, कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है। तो वहाँ से एक सटीक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे की जो भी अपडेट होंगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।